तो कुछ नहीं है, मतलब मगर ये बढ़िया पॉइंट है। मतलब इसमें लिखा है कि इंद्रिक तृप्ति क्षणिक, बौद्धिक तृप्ति दीर्घ परिणामी तथा अनुभव या लक्ष्य मूलक तृप्ति नित्य अथवा अपरिणामी सिद्ध होती है। ठीक। हम्म तो बौद्धिक तृप्ति समाधान, हम्म 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 सत्य जो है ना नित्य तृप्ति, हम्म हम्म ठीक है ना। बौद्धिक तृप्ति का रेंज होता है शरीर यात्रा, हम्म इसलिए दीर्घ परिणाम बताया। हम्म अपरिणाम जो है ना ज्ञान, ठीक है। ठीक है ना। जीवन तृप्ति, बौद्धिक तृप्ति समाधान, विचार तृप्ति जो है ना न्याय। तीनों चीज जीवन में ही ना समाई है। मैंने विचार के अनुसार जो है ना तृप्ति बनती है, बुद्धि के अनुसार एक तृप्ति बनती है, आत्मा के अनुसार एक तृप्ति बनती है। आत्मा के अनुसार जो तृप्ति बनता है जीवन मूल्य में गण्य हो जाती है, और बुद्धि के रूप में जो तृप्ति होता है शरीर पर्यंत प्रभावशील है, ठीक है ना। और न्याय जो है ना संबंधों के साथ होता है, स्पष्ट है। न्याय और समाधान जो है ना दीर्घकालीन परिणाम है। शरीर यात्रा अनेक शरीर यात्रा तक रहता ही, परंपरा के रूप में रहता है, ठीक है। इसका परिणाम जो है तत्वगत्वा जीवन तृप्ति के साथ जुड़ जाना। समाधान तत्वगत्वा जीवन तृप्ति के साथ जुड़ेगा ना भाई, जागृति रूप में, समझ रूप में पहले से रहता है, प्रमाण रूप में हो जाता है। प्रमाण रूप में होने से परंपरा बनता है। इसको टुकड़ा करके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पूरा समझ में रहता है, परिपारी से प्रमाणित होता है। पहले न्याय, उसके बाद जो है ना समाधान, उसके बाद सत्य प्रमाणित होता है। वही मानव चेतना देव चेतना देवी चेतना का डिमार्केशन। न्याय प्रमाणित होना है ना, मतलब मान्यतापूर्ण आचरण के साथ जी रहे हैं, है ना। समाधान प्रमाणित होना, हाँ, समाधान प्रमाणित होना अखंड समाज सूत्र में जीते हैं। अखंड समाज सूत्र में जीते हैं। क्या एक मिनट, ये अखंड समाज सूत्र में जीने का मतलब क्या हुआ? अखंड समाज सूत्र व्याख्या होता है कि नहीं, मानव संस्कृति सभ्यता के रूप में। हाँ, इसमें जीते हैं। मानव संस्कृति सभ्यता के रूप में जीने से समाधान हो। नहीं समझ में आया। मानव संस्कृति के रूप में जिया, क्या मतलब है? मानवता के रूप में जिया, मानवत्व के रूप में जिया, न्याय हो गया। हाँ, ये ठीक है, न्याय वाला ठीक है। अच्छा, उसके बाद मानव संस्कृति सूत्र व्याख्या में जिया। क्या सुना? मानव संस्कृति सूत्र व्याख्या अखंड समाज के अर्थ में होता है मानव जाति एक, धर्म एक, ये सब बात है। अच्छा, तो इसके अर्थ में जीना, मतलब ये। हाँ। और उसके बाद सार्वभौम व्यवस्था के सूत्र वाक्य में जीना, और इसी को उपकार के जो है अलग अलग स्टेजेस। हाँ, वही बात। इसी के आधार पर तो उपकार प्रवृत्ति होती है। मगर मानव और देव मानव दोनों में, मतलब मानव में भी अपना पराया का दीवार होता है ना, क्षीण रूप में। क्या मतलब है इसका? पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा। हाँ, तो परिवार सहज विधि से जीना बनता है। हाँ, ठीक है ना। परिवार सहज, परिवार जो है ना, परिवार में न्याय हो जाता है। ठीक है ना। तो समझदारी पूरा होता है। उसके बाद जो देव मानव में जो है ना परिवार रहता है, किंतु परिवार से अधिक समाज में जीना होता है। फलस्वरूप समाधान हो जाता है ना, प्रधान रूप में। पर देव मानव जो है ना समाधान प्रधान रूप में न्याय और सत्य को प्रमाणित करते हैं। मानव न्याय प्रधान रूप में
धर्म और सत्य को प्रमाणित करते हैं। ये पहले हो चुका है। तो उसी प्रकार दिव्य मानव सत्य प्रधान रूप में न्याय और समाधान को प्रमाणित करते हैं। ये बात हो चुकी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ अभी पूरा। हाँ। जो हो गया उसको डैश करो सीताराम। हाँ बाबा कर रहे हैं, ये सब डैश तो कर दिया। एक बाबा आपने वाक्य कहा था, आपने ये कहा था कि तद्रूप अवस्था में हम समाधिस्थ होते हैं, सत्ता मायता में तद्रूप, इसी सत्ता मायता में तद्रूप होते हैं, इसी को ज्ञान माना, है ना? ठीक है ना? हाँ। तो क्या मतलब हुआ? तद्रूप अवस्था में हम समाधिस्थ होते हैं। समाधिस्थ होते हैं क्या? किसमें? सत्ता में तद्रूप हो जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना? तब क्या होगा? अनुभव में ही होगा ये, दूसरे जगह में होता नहीं। इसीलिए अनुभव होने के बाद जो मानव जो है ना प्रमाणित करने योग्य होता है। ठीक है? ऐसे इतने ही बात ज्ञान मूलक विधि से जीना बनता है। उसी को लिखा है, संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं, उसका प्रमाण। तद का मतलब क्या है? सत्ता है क्या? तद शब्द जो है, तद रूप, तद का मतलब क्या है? सत का मतलब है सत्य। तद का मतलब है सत्य। हाँ। अच्छा, सत्य रूप, सद विचार, सत्य में तद्रूप होना। हाँ, तद का मतलब तद का मतलब है सत्य। सत्य, तो सत्य रूप, तद रूप मतलब सत्य रूप, सत्य में सद्रूप हो गए। हाँ हाँ, उसके स्वरूप में हो गए, उसके स्वरूप में हो गया। ठीक। ये फिर और एक बात कही थी आपने, है ना? आपने ये कहा था कि बोध होने के जगह तक मानव को कोई अड़चन नहीं है ना? प्रमाणित होने की जगह में पंचायत शुरू होता है ना? कंसेप्ट से कंपेयर होता है, स्थिति से प्रमाण शुरू होता है ना। भ्रमित परंपरा है, इसीलिए पंचायत शुरू होता है। अच्छा अच्छा, तो फिर कहा कि कंसेप्ट से कंपेयर होता है तो उसमें देरी लगती है। हाँ, उसी में देरी लगती है। कंसेप्ट से कंपेयर होता है का क्या मतलब? कंसेप्ट से कंपेयर होता है का क्या मतलब? जो अध्ययन पूर्वक अपने में जो अवधारणा आए, अनुभव में हो गए, यहाँ तक तो कोई अड़चन नहीं है। किंतु उसको प्रमाणित करने गए, जैसा जीव चेतना में जीता हुआ संसार में, तो अड़चन तो आता ही। अड़चन, इसको कहा अड़चन। जीव चेतना में जीता हुआ संसार में प्रमाणित करने जाते हैं, समय लगता है, वही अड़चन है। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। लगभग हो ही गया बाबा, ज्यादा बचा नहीं। एक महीने में उनका हेल्थ कैसा लग रहा है? डाउन में लग रहा है कि वैसा ही है या कुछ सुधार हुआ? कौन सा? ये पहला वाला, ये पहला। हाँ। शक्ति है, शक्ति ही इकाई, शक्त, शक्त, हाँ शक्त, शक्ति ही इकाई। हाँ, शक्त कैसे हो गया? ऊर्जा संपन्न से शक्त हो। अच्छा, उसको शक्त कहा।
ठीक है ना। इकाई है स्पंदन। स्पंदन। हाँ। स्पंदन का मतलब हाँ। क्रिया के रूप में, हाँ हाँ कंपन के रूप में, हाँ हाँ इसको स्पंदन। इसको स्पंदन। हाँ। स्पंदन ही क्रिया, बहुत सुंदर। क्रिया ही अनेकता है, अनेकता ही संपूर्णता। क्या बहुत सुंदर। संपूर्णता है परस्परता। कविता है ये। परस्परता है नियंत्रण। क्या क्या बात। नियंत्रण है परिणाम। परिणाम ही ह्रास एवं विकास। ह्रास एवं विकास ही अव्यवस्था विकसित अवस्था। अवस्था अवस्था है। अवस्था। हाँ। विकास ही अवस्था। अवस्था। हाँ। विकसित अवस्था ही हाँ। चैतन्यता। चैतन्यता। हाँ। चैतन्यता ही स्फुरण। स्फुरण। स्फुरण ही कंपन। कंपन ही प्रतिभा। प्रतिभा ही प्रतीति। प्रतीति। एक मिनट, तो यहाँ पर कंपन ही प्रतिभा। हाँ, प्रतिभा। जीवन में जो कंपनात्मक गति है वही कुल मिलाकर के वो अपना कार्य गति बनाता है। आशानुरूप कंपनात्मक गति ही बनाता है। आशानुरूप आकार वो कंपनात्मक गति है। उसके उस प्रकार की शरीर चलता है, उस प्रकार की शरीर रचना होता रहता है प्राण कोशों से। ठीक है ना। हाँ। अच्छा। तो यहाँ पर प्रतिभा ही प्रतीति। प्रतीति जो दर्शक हो जाता है, दृश्य बन जाता है ना, दृश्य हो जाता है तो प्रतीति हो गई है ना। दूसरे के लिए प्रतीति। प्रतीति भास। परस्परता में जो प्रतीति हो गई, भास आभास है ना। अध्ययन ही है ना विज्ञान। जैसे कि यहाँ से भास आभासी अध्ययन। प्रतीति ही भास, भास ही अध्ययन। अध्ययन। अच्छा, प्रतीति ही भास का क्या मतलब है? जैसा प्रतीति जितने भी हुए कोई है वो भास हुआ, वो भास स्वीकार हुआ। स्वीकार हुआ। भास होने का मतलब है जो स्वीकार। भास जो है बाबा वो प्रतीत होने की, प्रतीति का मतलब है प्रकटन होना और उसके आकार प्रकार स्पष्ट होना। ये प्रतीत जैसे इसको इस रूप में कहा ना, भास आभास प्रतीति और अनुभव। भास आभास प्रतीति एक दूसरे विधि में गया। अच्छा, वो दूसरे विधि में गया। अनुभव विधि में गए। वो अनुभव विधि में गया। साक्षात्कार विधि में गए। हाँ हाँ हाँ, वो साक्षात्कार विधि है। ये जो है ना वस्तु के साथ है। अच्छा, वस्तु प्रतीत है। हाँ हाँ। प्रतीति आकार प्रकार से प्रतीति होती है। ओ वैसा। ठीक है ना। हाँ। वो प्रतीति जो है ना गुण स्वभाव धर्म के प्रति अनुभव के लिए जाता है। ठीक है। हो गया प्रतीति ही भास। भास भास ही अध्ययन। ओ वस्तु प्रतीत है, उसका भास, भास ही अध्ययन। अध्ययन का शुरुआत होगी है ना। अध्ययन ही विज्ञान एवं विवेक। एवं विवेक। विवेक एवं विज्ञान ही ज्ञान। दर्शन। दर्शन। दर्शन ही निर्भ्रमता। निर्भ्रमता ही समाधान। समाधान ही आनंद। आनंद ही पूर्णता। पूर्णता ही जागृति। जागृति ही विश्राम। पूर्ण जागृति ही विश्राम। विश्राम तथा विश्राम क्या विश्रामस्ति इकाई। विश्रामस्ति इकाई ही पूर्ण जागृत। पूर्ण शक्त है। शक्त से पूर्ण शक्त है ना। क्या हालत शक्त से शक्त को मिला। अभी जो कुछ भी मानव जो है ना अपने शक्ति को अनुभव करना हो तो यही
अनुभव पूर्णता के बिना शक्ति का शायद शक्ति हुए ऐसा होता ही नहीं, इसीलिए शंका बना ही रहता है अपने में। शक्ति नहीं होगा और शंका बनाएगा, ये कर पाएंगे नहीं, पा पाएंगे नहीं, देख पाएंगे नहीं, दे पाएंगे नहीं, ले पाएंगे नहीं, और तमाम प्रकार की शंका में चले जाओ। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है बाबा, मतलब जो बने हैं वो मल्टी डायमेंशन, मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसे चलता है। ऐसे ऐसे बात है। अच्छा, वो जो प्रतीति लिखा है अनुभूति के पहले, वो बात अलग, वो बात अलग है। ये प्रतीति अध्ययन की प्रेरक, अध्ययन की प्रेरक है, वस्तु प्रतीत है, वस्तु प्रतीत, और रूप 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 आकार प्रकार, ये प्रतीति, उसमें आकार प्रकार छूट गए, गुण स्वभाव धन में रह गए, ऐसा बात। आकार प्रकार वश जो प्रतीत होता है वो आइडेंटिफाई होता है कोई चीज। अध्ययन में जाते हैं तो गुण स्वभाव धर्म सब आ जाता है। ये कैसे बोलने लग गए? हाँ, अपने आवश्यकता को बताया। हाँ, ठीक। ये एक्चुअली सिंपल सी सेंटेंस है ना, मगर मुझे थोड़ा ये क्रक्स लगता है चीज का। जैसे मतलब एक ही वाक्य है ना, धर्मपूर्ण विचार, हाँ, धर्मपूर्ण विचार तथा न्यायपूर्ण व्यवहार में से ही, है ना, से ही सत्य की अनुभूति संभव होती है। सत्य बोध की अनुभूति माने प्रकट होने की संभावना बनती, प्रकट होने की संभावना, प्रमाणित होने का। यदि न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करे, समाधान पूर्ण विचार को अपनाए नहीं, तब तक जो है ना सत्य प्रकट होता है। अच्छा, प्रकट होने की इसमें, हाँ, बात वही। धर्मपूर्ण विचार तथा न्यायपूर्ण व्यवहार से ही सत्य की अनुभूति संभव है। अनुभूति प्रकट होना संभव है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे ले लिया कि जब तक मेरे में धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार न हो तब तक अनुभव नहीं होगा। अनुभव न्यायपूर्ण विचार के आधार पर ही हम प्रमाणित हो पाते हैं, ये बात। जब अनुभव हो गया है ना, अनुभव प्रमाणित होना पड़ता है ना, उसके पहले जो है ना न्यायपूर्ण व्यवहार होना, धर्मपूर्ण विचार होना, उसके बाद सत्य प्रकट होना पड़ता है, उसके बाद सत्य प्रकट होना, ऐसा है। मतलब अनुभव के पहले धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो तो अनुभव के पहले धर्मपूर्ण विचार कहाँ से आएगा? आते ही नहीं, कुछ क्षण के लिए भी नहीं आते, वो तो वही भाषा में ही रहता है। मतलब विचार रूप में तो हो सकता है ना, वही विचार के रूप में, भाषा के रूप में विचार, हाँ, एक है, अनुभव के रूप में एक विचार, जो भाषा के रूप में जो विचार है उसमें भाषा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अनुभव मूलक के बाद जो है ना ये प्रतीत होने वाली बात आ जाता है, प्रमाणित होने वाली बात। इतने पहले अनुभव के लिए दौड़ना होता है, उसके बाद अनुभव को प्रमाणित करना होता है। इतने ही कथा इसमें, ठीक है।
ये एक सेक्शन थोड़ा नया सा लगा मुझे, ये जो है, ठीक है ना, लाइन हाँ ये वाला लिखा है। हाँ, और ये सब नीचे के ठीक है। 11। हाँ, इसमें लिखा है निम्नानुसार, उसमें इसको वाक्य यहाँ से शुरू होता है बाबा। हाँ। अतः निम्न 12 स्तर में पाए जाने वाले मनुष्य किन नियम सिद्ध प्रक्रिया द्वारा सुखी होना पाए जाते हैं, हाँ। उसकी स्पष्टीकरण निम्नानुसार है। हाँ, यह सब व्यवहार संपर्कात्मक है। यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन है? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको सिर्फ ओवरऑल एक्सप्लेन कर दीजिए। वही बात है, देखा ना। हाँ, बलवान दया पूर्वक सुखी होता है। हाँ। सुखी होना मुख्य बात। हाँ हाँ ठीक। सुखी होना कैसा होता है? हाँ। तो हर व्यक्ति इसको फॉलो कर सकता है। बलवान जो है ना दया पूर्वक सुखी होता है। फिर बुद्धिमान विवेक तथा विज्ञान पूर्वक सुखी होता है। ठीक है ना। रूपवान सच्चरित्रता पूर्वक सुखी होता है। क्या मतलब? सच्चरित्र का मतलब स्वधर्म स्वनारी सपुरुष दया पूर्ण कार्य। अच्छा ठीक है, इससे सुखी होता है। ये क्या मतलब हुआ? जैसे बलवान, बुद्धिमान, रूपवान, पदवान। मनुष्य जो है ना, मनुष्य में सब सेक्शन है ना। हाँ हाँ अच्छा, इतना एलिवेशन में काम करता है। वो सब खोज निकाला। अच्छा अच्छा हाँ, कितना सुंदर वो उस एलिवेशन। अच्छा एक एलिवेशन में। हाँ। जो ये जो रूपवान के बलवान के साथ जो है ना दया, हाँ, दया पूर्वक सुखी होता है। हाँ, बलवान यदि दयाहीन हो जाता है, क्रूर हो जाता है, हाँ, अच्छा। तो सुख की जगह में दुखी हो जाता है। मतलब मेरी शरीर अगर बलवती हो तो दया पूर्वक में ही हम बल से सुखी हो पाएंगे। बल से सुखी हो पाएंगे। बुद्धिमान किसको कहा? बुद्धिमान वही जागृत मानव। जागृत मानव। ओहो, तो ये बलवान जागृत मानव है ऐसे हर बार तो जागृत मानव में ही है। जागृत मानव में ही है। ठीक है ना। बुद्धिमान ना विवेक तथा विज्ञान पूर्वक सुखी होता है। ठीक है ना। रूपवान सच्चरित्रता पूर्वक सुखी होता है। मतलब शरीर से सुंदर रूप, इसको सुंदर शरीर का सुख जो बनेगा वो सच्चरित्रता से। बहुत सुंदर। आज की जरूरत है कि नहीं? आज के लिए बहुत जरूरत आवश्यकता है। आवश्यकता आ गई। तो उसके बाद पदवान न्याय पूर्वक सुखी होता है। हाँ ठीक। अभी ये 275 जो संविधान बना है, देश बना है, कोई एक जगह में भी प्रमाणित होता है क्या? ये नहीं। प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टर और क्या कहते हैं राष्ट्रपति सब हो गए। कहाँ एक आदमी सुखी होता हुआ कहाँ मिलता है? ये फिट हो गया बाबा सब कुछ इसमें। धनवान उदारता पूर्वक। विद्यार्थी निष्ठा पूर्वक। है ना। ठीक हो गए। विद्यार्थी निष्ठा पूर्वक। सहयोगी कर्तव्य पूर्वक। और साथी दायित्व पूर्वक। ठीक है ना। तपस्वी संतोष पूर्वक। तपस्वी किसको कहा? तप जो है ना, जो अध्ययन कर रहा है। ठीक है। तप किस बात की है? सच्चाई को पता लगाना है। सच्चाई पता लगाना अध्ययन पूर्वक होता है। ठीक है। दूसरा विधि से हुआ नहीं अभी तक। लोकव्यापीकरण हुआ नहीं हुआ है। ठीक है। तपस्वी संतोष पूर्वक। लोक सेवक स्नेह पूर्वक। स्नेह पूर्वक। सह अस्तित्व ईश्वर में प्रेम पूर्वक मानव सुखी होता है। पूरा हो गया। ये एक सांस में ये 11 जो सेक्शन दिया, 12 है कि एक है? आगे तो नहीं है। 12 है। हाँ 12 है। रोगी। हाँ वही। रोगी और बालक। आज्ञा पालन पूर्वक। बहुत सुंदर। सभी कवर हो गए ना? सभी कवर हो गए। सभी अवतार
अनंत कोण में गया है आपका ध्यान। हाँ, वही तो, वही अनुभव का महिमा है बाबा, अनुभव का महिमा ये बहुत बढ़िया। ये जो है ना, हम कहते हैं इतने पैच लेकर के, हम वहाँ दिल्ली में था, IIT में, इतने को पैच लेकर के ये एक वो क्या तो थी उस समय में, ये संतोष है ना, उसी में थी वो। अच्छा, पद्मावास में। अच्छा, हाँ। वो इतने को लेकर के अमेरिका चले गए, आने जाने का पैसा वसूल कर लिए। अच्छा, इतने बताने के लिए दक्षिणा लेके चले। ये सब हो चुका है। हाँ, हाँ। अब एक ये सब तो प्रक्रिया हो चुकी है। कहने की बात, पैसा भी पैदा करने के लिए काफी लोग प्रयत्न किए हैं। अच्छा, उसमें से एक पद्मवास में वो तो है बाबा, मतलब अभी बहुत लोग हैं। ये देखो, पुरुष का जीवन यतित्व में सफल होता है ना। पुरुष में जागृति को प्रमाणित करना व्यक्तित्व है, यतित्व है। जागृति को प्रमाणित करना यतित्व। अब भला कहाँ पहुंच गए अपन। श्री का जीवन सतीत्व में सफल होता है। सेवा में जागृति का प्रमाणित करना होना, इससे सतीत्व। ये ऐसा ही अतित्व सतीत्व हर पुरुष नारी को जरूरत पड़ता है ना। जनरलाइज होने वाली बात यहाँ आई। हाँ, हर साधु सुधरा हुआ साधु, कौन सुधरना नहीं चाहता है। सुधरना तो सब चाहते हैं, इधर से तो ऐसा जुगाड़ है। देखो यही दोनों में देखो कितना जुगाड़ है इसमें। ठीक है। हाँ, ठीक है। ये वाली जो इसमें आत्मबोध पर्यंत है ना, आत्मबोध, हाँ, पर्यंत, हाँ, है ना, हाँ, मनुष्य के द्वारा जागृति संपन्न नहीं, जागृत स्वप्न एवं स्वप्न सुषुप्ति, हाँ, एवं सुषुप्ति अवस्था में हाँ, कायिक वाचिक तथा मानसिक साधनों में हाँ, से संपन्न होने वाले समस्त क्रियाकलाप के मूल में हाँ, अहंकार ही रहता है। अहंकार का मतलब है भ्रम। भ्रम का मतलब है अवमूल्यन, अधिमूल्यन, निर्मूल्यन। ठीक, इसी में चलता है। अभी विज्ञान को अधिमूल्यन किया, बट्टा बैठ गए। आदर्शवाद को अधिमूल्यन किया, बट्टा बैठ गए। बैठा है कि नहीं बैठा? बैठा है। अब इसको किसको गिनाऊं? अब इससे ज्यादा गिनाना क्या जरूरत? बैठ गए ना। सही मूल्यांकन करने वाली बात है। इसमें स्वप्न और सुषुप्ति में क्या अंतर है? माने मानव में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नाम है, अवस्था है। निद्रा की निद्रा और जागृति जिसको कहते हैं, वही संवेदनशीलता को पहचानने को जागृति कहते हैं। नींद, इसमें भूल जाने को नींद कहते हैं, निद्रा कह रहे हैं। संवेदनाओं को भूल जाना हाँ, निद्रा कहते हैं। निद्रा कहते हैं। इन दोनों के बीच में हाँ, तो संवेदनाओं के प्रतीक रूप में हाँ, जो कुछ भी दृश्य आती है उसको स्वप्न कहा है। अच्छा,
बहुत सुंदर। जागृत और जागृत सुषुप्त, स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्त के बीच में जो है सुषुप्ति और स्वप्न आता जागृति है। के बीच में स्वप्न है। स्वप्न प्रतीक रूप में आता है। हाँ, प्रतीक रूप में आती है, ठीक है ना, आता है उसमें ना, उसको ऐसे ऐसे सभी अवस्थाओं में जो क्या बताए, कायिक, वाचिक, मानसिक के मूल में अहंकार ही है ये हाँ, बताया। अहंकार वही ब्रह्म ही है ब्रह्म ही है। हर अवस्था में। तो स्वप्न, अच्छा, और सुषुप्ति में क्या होता है? ये संवेदना है प्रतीक रूप में? सुषुप्ति संवेदनाओं को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। तो संवेदनाओं को भूल जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये आस्वादन अभी लो प्रायोरिटी मन में जो है ना, जो भूलना स्मरण में रखना दोनों बात स्पष्ट होता है ना। हाँ हाँ। तो उस क्षण में स्मरण काम नहीं करता। स्मृति जो है चित्त में होती है, ठीक है ना। मन में जो है ना, जो ये उसका जो है ना, जो प्रतीक जो है ना बना रहता है, तो मन के आधार पर स्वप्न हो जाता है। इसमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता है, वो प्रतीक रूप में ही होता है। प्रतीक रूप में ही होता है। सच्चाई होता नहीं, सच्चाई तो नहीं होता। इस प्रकार से इन सभी अवस्थाओं में जो है ना, क्या चीज बताया अंत में? कायिक, वाचिक, मानसिक रूप में के मूल में अहंकार ही है। अहंकार माने भ्रम ही भ्रम है। स्वप्न में विचार और चित्रण का भी भाग है। सब भ्रमे नो है। भ्रमे, मतलब जो भी हमको चित्र दिखते हैं, बोलना भी एक भ्रमे है। निद्रा करना माने संवेदनाओं को बोलना भी एक भ्रमे है। ठीक है ना। अब रह गया प्रभावित होना, नहीं प्रभावित होना भ्रम से, ठीक है। वो उसके बारे में आगे बताए। मतलब जागृति के पश्चात संवेदनाओं को भूलना होता नहीं निद्रा में, क्योंकि संवेदनाएं नियंत्रित हो जाते हैं। बोलने की प्रश्न नहीं। बोलना तब होता है जिसमें कहीं ना कहीं हमको पीड़ा होती है, अभाव होता है। अभाव एक पीड़ा है, अति एक पीड़ा है, अति एक पीड़ा है, अभाव एक पीड़ा है संवेदनाओं का। इसीलिए भूलते हैं। हाँ, वही तो अधिमूल्यन अवमूल्यन। हाँ नहीं, बट इसीलिए भूलते हैं उसको, मतलब वो भूलना चाहता है जीवन, भूलना चाहता है जीवन, कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहता है जीवन। ये तो हर व्यक्ति में रखा है। हाँ, कठिनाई को झेलना नहीं चाहता, ठीक। कठिनाइयों में यदि आशा बंधा रहता है, वो कठिनाई नहीं रहता है। जैसा मैं आया, मैं आकर के यहाँ रहा, हर कठिनाई हमको छुए ही नहीं। लोगों के अनुसार कठिनाई में थे हम। बोलो, ये रखा हुआ मॉडल है, रखा। इसीलिए कठिनाई जिसको हम मानते हैं संवेदनाओं के साथ, वो कठिनाई भी नहीं है। आराम मानते हैं, वो आराम भी नहीं। समाधान मानते हैं, समाधान भी नहीं। तीनों बात ऐसा हो गया। कितना बढ़िया महीन ऑपरेशन है ये, ऐसा विश्लेषण।
ठीक है, इसमें पूछना तो कुछ है नहीं। ये पॉइंट बढ़िया है, आप इसको व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, अपराध के अभाव में दयापूर्ण आशा का प्रत्यावर्तन। ठीक है ना? ठीक है, माने अपराध के अभाव में दयापूर्ण आशा का प्रत्यावर्तन। ठीक है, दयापूर्ण आशा का प्रत्यावर्तन हो जाता है। दया की जरूरत है, ये आ जाता है किस आधार पर? अपराध के अभाव में। अपराध प्रवृत्ति का अभाव हुआ, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के लिए स्वीकृति हो जाती है ना? हाँ, अन्याय के अभाव में न्यायपूर्ण विचार का प्रत्यावर्तन होता है। हाँ, ठीक है ना? स्वीकृति होती है, प्रत्यावर्तन होने के बाद स्वीकृति होती है ना? अच्छा, प्रत्यावर्तन होता है। आसक्ति के अभाव में समाधान पूर्ण इच्छा का प्रत्यावर्तन, समाधान स्वीकृत हो जाता है। अच्छा, इसको समाधान को इच्छा के साथ जोड़ना, मतलब समाधान पूर्ण इच्छा। हाँ, समाधान पूर्ण इच्छा हाँ, स्वीकृत होता है। इच्छा में समाधान स्वीकृत होता है। इच्छा में समाधान स्वीकृत होता है। अच्छा, उस अर्थ में कह रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, तथा अज्ञान के अभाव में ज्ञान पूर्ण संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है। ज्ञान पूर्ण संकल्प स्वीकृत हो जाता है। ठीक है ना? और इस ढंग से वर्चस्व को स्वीकार करने की विधि बताए। ठीक है ना? ये सब अभाव कब होता है? अनुभव के बिना अभाव होता नहीं। कैसा जुगाड़? अनुभव के बिना होता नहीं। ये जो ना ध्यानाकर्षण के लिए मुद्दा, व्यवहार के लिए अनुभव, ऐसा बनता है। मतलब इसको अगर देखें, है ना, दर्शन में जो टेक्स्ट है, इसको अगर देखें, मतलब जैसे कि ये वाला जो हो गया है ना, अभी की स्थिति में ये मेरे साथ हो नहीं सकता, है ना, स्मरण के काम में आता है, और हमारे में क्या अपूर्ति है वो इससे इंगित होता है। वही है, उतना ही है, इसमें उतना ही है। कौन से वस्तु पर ध्यान देने संपन्नता है। हाँ, वो संपन्नता भी इसके साथ क्योंकि अभाव के, अच्छा, अभाव जो तभी होता है अनुभव होने के बाद। अनुभव होने के बाद ये सब अड़चन रहता नहीं है। ठीक है ना? और कुछ? हाँ, तो कुछ मतलब ये है कि कुछ भाग जो है ना, ऐसे हैं जो जैसे कि चार अवस्थाओं के स्वभाव। ज्ञानार्जन के लिए अभी भी जगह आदमी के पास, और प्रमाणित होने दो भर। आज के स्थिति में जो प्रमाणित होना दो भर है, पर ज्ञानार्जन करने का अधिकार रखा हुआ। ठीक, यहाँ तक आ गए अपन। हाँ, मैंने इतना अर्जा बर्जा हुआ संसार में भी ये रास्ता दिखा। ठीक है ना? ठीक है। यदि ज्ञानार्जन होता है, उसको प्रमाणित करने का रास्ता अपने आप से खुल जाता है। ठीक, यदि अभी एक रोबोट जो है ना, उसको टेप को ऊपर नीचे करता है, ऐसा हो जाता है। इसी में कराते हो ना भाई? हाँ बाबा, इसी में कराते हैं। वो ऑटोमेटिक है। ठीक है ना? यदि ज्ञान हुआ, ज्ञान प्रमाणित होने की आवश्यकता संसार में भूखा ही है, संसार में भूखा ही है। ठीक, वो रास्ता बन जाता है। एक तरफ उपलब्ध है, एक तरफ भूखे, और इस बीच की जो भ्रम थी, रास्ता नहीं है, वो रास्ता दिखने लगता है। रास्ता दिखने लगता है तो अपन चुप कैसे रहेंगे? चुप तो नहीं रहेंगे, चुप होना बनता है।
वो धीरे धीरे जो है ना पूरा प्रकट करना ही पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक। वो हो ही जाता है। अब कुछ मतलब पूरे जो दर्शनवाद और शास्त्र जो भी दिया है ना अध्ययन के लिए, ये पूरे को मतलब मेरे लिए ध्यान देने की जो वस्तु है एक प्रकार से, है ना, जैसा अनुभव करना। हाँ। अनुभव करने के लिए अध्ययन विधि से आपको आपत्ति नहीं। हाँ हाँ। साधना विधि से महान आपत्ति है। वो तो है। ठीक बात है ना? हाँ। अध्ययन विधि से दोनों बात होता है, ये कहाँ तक सच्चाई है, ये शोध भी है। हाँ। यदि इस शोध में सच्चाई निकल गई, उपयोगी बस इतना। मतलब ये सब मैं यहाँ इसको इंगित कराने का प्रयास कर रहा था कि ये जितनी भी बातें हैं, है ना, ये सब बेसिकली न्याय धर्म सत्य और सहस्त्र विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, इसमें फिल्टर होने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें मतलब मुझे ऐसे अब लगा, ऐसे मन में विचार आया तो कह रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे डायमेंशंस में फैलने की बात हो जाती है, मगर वो मेरे लिए स्वीकृति में फिल्टर हो गए, है ना, मैं स्वयं प्रमाणित होना इसमें। ये बात ही फैलने की आवश्यकता कब? अनुभव के बाद। अनुभव के पहले तो कोई फैलता नहीं। ठीक है, ये पूरा हो गया, एक भाग पूरा हो गया। तो अनुभव के बाद जो है ना आयाम में फैल सकते हैं, ये बात हो गई। और रह गया फैलना ही है ऐसा नहीं है। जितने आयामों में हम सार्वभौमता अखंडता को प्रमाणित कर सकते हैं, समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं, उतने को निर्वाह करना है। एसेंस इतने ही ना, इतने को प्रमाणित करना। परिवार में हम समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना है, और पूरा समाज और व्यवस्था में हम प्रमाणित होना है। इसमें प्रमाणित करना है, उसमें प्रमाणित होना। ठीक है। इतने को हर मनुष्य के पास ये अधिकार अभी भी सुरक्षित है। मूल में क्या है? हमको पूरा समझदार होना है। ये कायों के बाद सभी समझदार मानते हैं, वो जड़ता को छोड़ के समझदारी को हम समझना ही है। यदि आ जाती है, ये पूरा रास्ता खुलती जाती है। उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होता। जैसे इसको दूसरे रूप से अगर रखूं तो ध्यान देने की जो वस्तु है ना, जैसे इसमें प्रत्यावर्तन की बात हुई, ठीक है, वो कैसा होता है? जैसे एक रूप में प्रत्यावर्तन की बात तो समझ में आना प्रत्यावर्तन है, इस रूप में उसको जोड़ पाते हैं। मगर क्या इस चीज पर ध्यान देना, है ना, मूल जो उपलब्धि है जैसे साक्षात्कार बोध और अनुभव, उसके लिए उपयोगी है। मतलब ये लिंक, ये जो है ना, वो उस ओर ध्यानाकर्षण के लिए है। मतलब इसमें से वर्कआउट करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यानाकर्षण के लिए है। ये सब ध्यानाकर्षण के लिए। हाँ। अभी ये दो चार्ट बताया। हाँ। ये बताया। हाँ। ये वाक्य को। हाँ। ये ध्यानाकर्षण के लिए। हाँ। ये ऐसा भी होता है, ये ध्यानाकर्षण हो जाता है। उससे क्या होता है? ये संसार के लिए जरूरत है। ये संसार के लिए जरूरत है। हमारे लिए क्या जरूरत है? समझदारी जरूरत। समझदारी के प्रति ध्यानाकर्षण करने के लिए ये सब सहायक है, ऐसा मेरा सोच। मतलब अध्ययन में मन लगाने के लिए ये सब सहायक, बस ये सब ठीक। आखिरी वाला है। हाँ, सब समय है अपने पास।
ये वाला आखिरी पॉइंट है ये नियंत्रण ज्ञान नियंत्रण ज्ञान या सह स्थित की है ना अनुभूति के लिए विचार पक्ष की संयमता इसका नाम है नियंत्रण की अनुभूति के लिए विचार पक्ष का की संयमता वह जो है अध्ययन करना संयमता विचार पक्ष की संयमता विचार पक्ष की संयम नियंत्रण की अनुभूति के लिए विचार पक्ष की संयमता मतलब नियंत्रण अनुभव में आना अनुभूति के लिए नियंत्रण अनुभव में आना प्रमाणित करने के लिए ये वैचारिक नियंत्रण बनता है। ओ ये प्रमाण विधि से बता रहे हैं। प्रमाण के पहले की बात है मैंने समझदारी के पहले की बात अनुभव के पहले की बात ये मन यदि संयत होता है अध्ययन पूरा कुल मिला के ये मतलब इसको एक प्रकार से ऐसे दोनों पक्ष जैसे कि देखा तो ये अनुभव मूलक विधि से आपने लिखा है इसको है ना तो अनुभव के गामी प्रक्रिया के रूप में अनुभवगामी प्रक्रिया के रूप में मैं लिखा है। अच्छा तो जैसे कि मैं अध्ययन करना चाहता हूँ है ना तो मन संयत होने की आवश्यकता मन संयत होने की आवश्यकता कुल मिला के वो है। अच्छा सिंपल है। और ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि अनुभूति के लिए लिखा है ठीक है विचार पक्ष की संयम विचार पक्ष मतलब मैंने हमारा मन जो है ना अध्ययन करने के लिए लगा कि नहीं लगा उस पक्ष में विचार पक्ष में वृत्ति आएगा हाँ विचार भी आता है इच्छा भी आता है मन भी आता है तीनों चीज आता है मन भी आता है इन तीनों के साथ तो जीता ही रहा है आदमी ये तीनों ही है इसके अलावा तीनों महान इन्हीं को जो है ना एक दूसरे की सहयोग करने की जरूरत मन को जैसा वृत्ति और चित्त शरीर के साथ काम करने के लिए मदद करता रहा उसमें लगता ही रहा उसी प्रकार अध्ययन करने में सहयोगी हो जाए ये संयम ठीक है ये तो हुआ अध्ययन करने के लिए विचार पक्ष की संयम। अभी जो है अधिकतर मतलब जैसा आस्वादन अपेक्षा में ही लगा मतलब कुछ न कुछ अपेक्षा में उसी में लगा रहता है या ठीक है मतलब इंद्रिय से निकर्ष में लगा रहता है या किसी विचार में लगा रहता है जो योजना से विचार भी उतने के ही संवेदनशीलता में जो सुख पाने की इच्छा से ही तो सारे बात करता रहता है या योजना के लिए भी लगता है योजना भी उसी के लिए जैसे मेरा नहीं जैसे कि मेरा अभी विचार चल रहा है कि नौकरी से कितना वही ज्यादा समय कैसे निकाला जाए इसके लिए मगर वो अध्ययन के तो काम में नहीं आया वो विचार वो अध्ययन के लिए जो है ना ये जो नौकरी कोई भी अड़चन नहीं है अध्ययन के लिए कैसा अभी जितना कहिए कितना दूर तक इसमें आपका नौकरी क्या अड़चन किया साधन हुआ ना इसके लिए साधन तो हुआ है कम से कम आप आधा डजन बार आ चुके हैं हाँ बाबा ठीक है ना आधा डजन पुणे से आए हो वो इतने बार आने में जाने में नौकरी आपके लिए साधन हुआ ठीक बात ठीक है अड़चन कहाँ हुआ अड़चन अब रह गया इसमें कोई सार बात अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना योग्य होते हैं बहुत बड़ी काम बाबा बोलिए उसके लिए वेबसाइट से अधिक सुविधाजनक बात कुछ नहीं अच्छा बंद कर दो अभी ठीक है चलो इसको पूरा करके इसको देखेंगे हाँ बाबा ठीक है हो गया ये हो गया
उसको बंद करो।